चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा द इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन अ सम ऑफ ₹30,000 एट 15% पर एनम आफ्टर कंपाउंडेड ईयरली टू बाय में 3 ईयर इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि ₹30,000 हैं और उसने 2/3 ईयर के लिए दिए, 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो टोटल इंटरेस्ट क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मुझे ₹30,000 दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास में कितना है आपका ₹30,000। अब इसमें मुझे पता है कि ये 2 ईयर तो मेरे पास पूरे पूरे क्या कंप्लीट है। तो इसका मतलब मेरे पास जो पहला इंटरेस्ट, पहले ईयर का इंटरेस्ट आएगा वो पूरा आएगा, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट मेरे पास पूरा आएगा। बट जो तीसरा मेरे पास है वो कितना है आपका 2/3 ईयर हो जाएगा आपका। यानी कि इस पे आएगा मेरे पास 15%, इस पे आएगा मेरे पास 15%, और यहाँ पर जो आएगा मेरे पास 15 इंटू में 2/3, और ये 15/100 में से लिखता हूँ। तो 15 दूनी 30 यानी 30/300, यानी ये कटेगा। तो इसका मतलब ये 1/10 ये मेरे पास में इंटरेस्ट आएगा इस वाले ईयर के लिए। तो जब भी हम इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं सीधा हम क्या करेंगे, इसका 15% निकालेंगे। तो 15% निकालेंगे तो ये 4500 रुपये आ जाएगा मेरे पास, 4500। ये भी मेरे पास में 4500 आ जाएगा। अभी मैंने 15% तो इसका निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका 2/3 निकालना है। जब मैं 2/3 निकालूंगा तो ये क्या होगा, 15 3 45, 15 दूनी 30, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास में 3000। यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 3000 आएगा। फिर अब देखिए, अब ये इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे दिया, फर्स्ट ईयर यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया, तो ये मेरे लिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, तो इसका इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा, 15% आएगा। तो अब 4500 का 15% निकालेंगे, 15/100, तो ये कट जाएगा। 15×5 = 75 का 5 हासिल लगी 7, 15×4 = 60, 67, यानी कि 6 7 और 5 ये मेरे पास में यहाँ अमाउंट आ जाएगा। बट अगर इसने इंटरेस्ट यहाँ पर भी दिया था, यहाँ पर भी तो जाएगा, क्योंकि ये इस ईयर से इस ईयर तक भी जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी इंटरेस्ट देगा, बट वो कितना देगा इसका 2/3। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 इंटू में 2, तो यानी कि 450। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो इसका 450 जाएगा। यानी कि इसने यहाँ पर भी इंटरेस्ट दे दिया और यहाँ पर भी अपना इंटरेस्ट दे दिया। इसकी बारी खत्म। अब इसकी, जब इसने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया था तो इसका इंटरेस्ट कितना है 450, तो इसका भी 450 ही आना चाहिए, क्योंकि ये वाली सेम है, तो यहाँ 450 आएगा। अब इसका निकालेंगे तो 675 इंटू में इसका निकालेंगे 1/10। क्यों निकालेंगे 1/10, पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, इस अमाउंट का, इस वाले अमाउंट का क्या निकालना पड़ेगा आपका 15%, फिर मेरे को 2/3 निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट निकाल दिया 1/10। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा आपका, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 67.50, ये मेरे पास होगा। इन तीनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो ये 45 दूनी 90, और ये कितना होगा आपका 45 दूनी 90 9, और 3 कितना होगा 12,000। इसको 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 जोड़ेंगे तो 12,000 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 900, 9 और 6, 9 9 और 6 कितना होगा आपका 1575। यहाँ पर कितना है फिर 67.50, इसको ऐड करेंगे तो ये 50.7512, 7 7 14, 5 और 1 6, 3 और 1, यानी कि 13642.50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये मैंने इस तरीके से करा दिया। आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसका एक और नया मेथड आपको मिलेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।